हेलो फ्रेंड, मैं आज आपको आपको इस वीडियो में इग्नू का जो पेपर होता है उसका जो फ्रंट पेज होता है उसको हम कैसे भरें इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप जो आपका पेपर का जो फ्रंट पेज होता है तो उसको आप बहुत ही अच्छे से भरना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको सही से नहीं भरते हैं तो आपका पेपर में पेपर में जो भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप उसमें अपना रोल नंबर सही से नहीं डालते हैं तो सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी होता है आपका जो रोल नंबर होता है उसको डालना, क्योंकि उसके बिना आपका कॉपी सही से मतलब चेक नहीं होगा। उसको क्या कहता है, रोल नंबर नहीं सही से लिखा रहेगा तो उस कॉपी को चेक करके टीचर किस बेस पे नंबर देगा। तो इस वजह से आपको अपना रोल नंबर सही से डालना होता है। तो आइए हम आप लोग ये देख सकते हैं, ये हमारा जो फ्रंट पेज है। तो इसमें हम सबसे पहले होता है हमारा इन्वायरमेंट नंबर डालना होता है। तो जो भी हमारा एडमिट कार्ड हो गया या फिर आई कार्ड आपके पास होगा तो उसमें से आप अपना रोल नंबर देख कर ही डालें। और उसके बाद आपको मतलब यहाँ पे आपको अंकों में डालना होता है, तो संख्या लिखना होता है कि जैसे 1 2 3 जैसे भी हो ऐसे लिखना होता है। यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना होता है, नीचे भी आपको इन्वायरमेंट नंबर ही लिखना होता है, पर उसको नीचे क्या कहता है उसको आपको शब्द में लिखना होता है। जैसे 1 है तो ONE 1, जैसे 2 है तो 2, तो 8 है तो 8, इस तरह से लिखना होता है। या तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। फिर आपको परीक्षा केंद्र कोड, मतलब इसको तो आपको डालना बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं डालते हैं तो इससे भी आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। तो इसको डालें। इसमें आप देख लें अपने एडमिट कार्ड पर कि आप किस सेंटर पे आपका पेपर हो रहा है, उसका क्या कहता है परीक्षा केंद्र कोड क्या है। तो उसको आपको क्या कहता है लिखना होता है। तो आपको अंकों में इसमें लिखना होता है, तो आप इसको लिख लें। और फिर दिन तथा दिनांक, मतलब डे और डेट दोनों लिखना होता है। तो मतलब आज कौन सा दिन है और ये डेट क्या है उसको आपको लिखना होता है, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और फिर आपको प्रोग्राम कोड लिखना होता है। तो जैसे कितने बच्चे बैचलर करते हैं तो उनका होता है BAG, या फिर कोई मास्टर कर रहा है तो MPA या फिर MSO, जो भी आप कर रहे हैं उसको आपको लिखना होता है। आप बैचलर कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स लिख सकते हैं, और मास्टर कर रहे हैं तो मास्टर ऑफ आर्ट्स लिख सकते हैं। उसमें भी आप मास्टर में भी कई सारे कोर्स होते हैं, तो उसमें से आप जो कोर्स कर रहे हैं उसको लिखें, ना कि आप लिख दिया मास्टर ऑफ कोर्स। तो मास्टर ऑफ कोर्स में भी आर्ट्स में भी मतलब कितने सारे कोर्स हैं, कोई MPA करता है, कोई MSO करता है, कोई MCA करता है, तो कितने सारे होते हैं, तो उसको आपको लिखना होता है। फिर यहाँ पे होता है कोर्स कोड। तो कोर्स कोड मतलब आप मान लीजिए MPA में भी कितने सारे कोर्स कोड होते हैं, जैसे MPA 001, MPA 002। तो आप आज के डेट में कौन सा कोड का पेपर दे रहे हैं वो लिखना। जैसे यहाँ पे लिखा है MCA MEC 106, तो आप वो डाल सकते हैं। अगर आपका MPA है तो MPA 1011 डाल सकते हैं, या बैचलर है तो आपका मतलब BAG कर रहे हैं तो BAG का जो भी BHDL है हो गया 181, तो वो भी डाल सकते हैं। फिर इसमें होता है विषय कोड, मतलब इसमें आपको जैसे आप पेपर देने गए तो आपका जो पेपर है वो किस सब्जेक्ट का है तो आपको वो डालना होता है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट का नाम डालना होता है, जैसे इसमें लिखा है लोक अर्थशास्त्र, तो ये हो गया। फिर आपको यहाँ पे मीडियम डालना होता है कि आप किस मीडियम से कर रहे हैं, हिंदी से कर रहे हैं कि आपका इंग्लिश मीडियम है, आप पेपर किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं इसको आपको डालना होता है। तो कई सारे बच्चे इंग्लिश से होते हैं तो आपको यहाँ पे इंग्लिश चॉइस करना है। अगर आप हिंदी मीडियम से दे रहे हैं तो आपको हिंदी लिखना होता है। फिर यहाँ पे क्या कहता है नीचे आपको साइन करना होता है, और फिर यहाँ पे टीचर आपके साइन करते हैं। तो ये था इसको भरने का तरीका सही से। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंडों के साथ शेयर कर दें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।